अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सफदर खैसर कौसर न्यूज़ से। आप तमाम जानते हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 एक ऐसा लफ्ज़ बन चुका है जो शहर मैसूर ही नहीं रियासत भर में इसका चर्चा आम है। पार्ट 1 और पार्ट 2 से मेरी मुराद है कि शहर मैसूर के शांति नगर में वाक़या मदनी मस्जिद में जो सालों से इदारे शरिया चलाया जा रहा था, वहां के काजी आदिल पाशा को किसी एक लड़की के साथ बात करते हुए उस बातचीत में जिस किस्म का बातचीत हुई है, वो कोई भी साहिब समझ ये बात मानने तैयार नहीं है कि एक साहिब खाजी जिसका मुकाम अल्लाह ताला की तरफ से दिया जाता है, ऐसे मनसब पर बैठकर इस तरह का काम करना एक शर्मनाक हरकत है। सिर्फ मैसूर ही नहीं, मुझे बेंगलुरु से कई मीडिया वालों ने मुझे फोन करके ये बताया कि सफदर भाई, आप मैसूर में रहते हुए इस मामले को आप रिपोर्टिंग क्यों नहीं कर रहे? पार्ट 1 हो या पार्ट 2, जहां पे आदिल पाशा की फोटो दिखाई गई, वहीं पे बाजू में इनके अपने भाई अयाज पाशा पंडू जो मैसूर के कारपोरेटर हैं, पिछले कई सालों से कारपोरेटर के मनसब पर फाइज हैं, उनकी भी तस्वीर लगाई गई। और पार्ट 1 और पार्ट 2 में बाकायदा यह कहा गया कि पंडू भाई, आप अपने गरेबान को देखें। या आदिल पाशा की जो हरकत है उसको लेकर अयाज पाशा ही पंडू की नहीं बल्कि इनके दीगर भाइयों हैं, इनका खानदान को एक तरह से एक सवाल या निशान खड़ा हो गया था। तमाम की जुबान पे यह था कि आपके अपने घर में इतने बड़े मनसब पर हाजी होने के बाद अगर ये भाई कर सकता है तो आपकी क्या हालत है? यानी सीधा सीधा सवाल था। अब मैं अयाज पाशा पंडू के घर आया हुआ हूं और उनसे इस मामले में बात करूंगा, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं आज तक इनको इस तरह की हरकत में मैंने कभी नहीं पाया या इनके दीगर भाइयों को भी नहीं पाया। जहां तक आदिल पाशा की बात है, उनसे मेरे कई सालों के मुलाजिमत थे, वो अखबार में आर्टिकल भी दिया करते थे, लेकिन अफसोस कि उनसे जो ये मामला हुआ है बहुत ही अफसोसनाक है। ना सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि हर उस लड़की, यानी इतने सालों में जितने भी खुला या तलाक के सिलसिले में गए हुए हैं, उन लड़कियों को भी एक तरह से इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी हो सकती है। ये भी फिक्र है कि इतने सालों से ये इदारा जो चल रहा था, इसके पीछे क्या क्या राज अभी आने वाले हैं, ये पता नहीं है। बहरहाल अफसोस के साथ मैं अयाज पाशा पंडू साहब से बात करने वाला हूं ताकि उनके हालात को मैं जान सकूं और आपके रूबरू को हकीकत पेश कर सकूं। आज सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में बात करूंगा, ना किसी रोड के बारे में बात करूंगा, ना कोई और मसला उठाऊंगा। आइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पंडू भाई, आज जिस मामले में आया हूं, अब आपकी चेहरे से मुझे मालूम हो रहा है कि आप तीन इसी को लेकर परेशान हैं, लेकिन मैं आपसे सीधा सवाल करने वाला हूं। जो अल्लाह ताला ने जिस मनसब पर आपके भाई को बिठाया था, आपके घर में हाफिज़ कुरान और उलमा इकराम मौजूद हैं, इस तरह के लोग अगर मैं जाहिल हूं, अगर मैं मुझसे कुछ अल्लाह खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो जाए तो लोग माफ़ भी कर सकते हैं, अल्लाह भी माफ़ करेगा। लेकिन ऐसे खाजी का जो मनसब है बहुत बड़ा होता है, ऐसे शख्स से इस तरह की हरकत कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। हर तरफ से फोन आ रहे हैं कि इस मामले को आप क्या कर रहे हैं। तो मैं एक जिम्मेदार चैनल वाला हूं, कौसर न्यूज़ हर जगह पहुंचती है जहां पे इस तरह का काम हो। मैं आपसे सीधा ये सवाल करूंगा, आपके अपने बैकग्राउंड और अपने भाई के बारे में क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए खैसर भाई, सबसे पहले जब ये हादिसा शुरू हुआ तो मेरी तबीयत उससे 1-2 दिन पहले बहुत बुखार आकर मैं 4-5 दिन से बिछाने पर से नहीं उठा, ताकि बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते गए, व्हाट्सएप में डालते गए कि अपने भाई की न्यूज़ देखो। मुझे देखने की भी ताकत नहीं थी, जो बाकायदा मैंने खोल कर देखा। जब न्यूज़ देखने के बावजूद जो मेरे भाई की ज़ुबान से जो गलतियाँ हुए, सरासर वो गलत है। मैं इस गलती को मानता हूँ, ताकि मेरे वालिदैन ने बहुत मेहनत की थी बच्चों के लिए। अच्छा। इस दुनिया में तो मेरे वालिदैन नहीं हैं, लेकिन मेरी माँ ने इतनी मेहनत की कि बच्चों को पढ़ाने में पूरा जान माल पूरा वक्त उन्हें लगा दिया। अच्छा। मेरी माँ का इंतकाल होकर लॉकडाउन में 1 साल हुआ जी। काश ये हादिसा अगर देखती तो जीते जी मर जाती। लेकिन मेरे बाप ने एक कूली मजदूर थे, लेकिन उनकी 20 साल कभी तहज्जुद की नमाज कभी ख़ज़ा नहीं हुई। माशाअल्लाह। शांति नगर के अंदर जब हम यहाँ पर आए, पूरे मोहल्ले के अंदर फजर की नमाज, पूरे शांति नगर, पूरे इंजी करीम ब्लैक, पूरे मोहम्मदिया मस्जिद, सब लोगों को मालूम है
कि मेरे वालिद की मेहनत यहाँ पर बहुत थी एरिया के अंदर, कि जब भी फजर को पूरे एरिया को उठाते थे। अच्छा। माँ ने मेहनत करके मेरे भाइयों को आलिम बनाए, हाफिज़ बनाए, मुफ्तियों बनाए। लेकिन बहुत हमें फ़ख्र था कि हमारे घर के अंदर उलमा भी है, हाफिज़ भी है, लेकिन कॉरपोरेटर भी है इस घर के अंदर। तो दीनी माहौल भी है, दुनियाई माहौल भी है। लेकिन ये अचानक ऐसा मामला हो गया, बस मुझे भाई कहते हुए मुझे शर्म आती है। सबसे पहले मुझे भाई कहते हुए मुझे शर्म आती है। मैं किस जुबान से मैं मेरा भाई कहूँ? एक ज़माना में इतना फ़ख्र करता था, इतना फ़ख्र करता था कि मेरे घर के अंदर मुफ्तियाँ हैं, मेरे घर के अंदर काजी साहब हैं, मेरे घर के अंदर आलिमा हैं, हाफिज़ा हैं। लेकिन इनकी शरारत की वजह से मैं खुद यूँ कहता हूँ कि मेरा भाई नहीं है। यानी आपकी हालत ऐसी है कि आज अपने भाई को भाई ना होने के लिए इतनी नौबत आ चुकी है आपकी। इतनी नौबत आ चुकी है। लोगों को क्या जवाब दूँ? लोगों के साथ मैं क्या सवाल करूँ? लोगों के साथ मैं क्या जवाब दूँ? जी जी, एक तरह से शर्म आ रही है आपको। शर्म तो इतनी शर्म आ रही है, इतनी शर्म आ रही है कि पूरे घर के अंदर हमारे बैठकर पूरे भाई हमने मशवरा करे। हमारा बड़ा भाई, उससे बड़ा भाई, पूरे हम 8 भाई हैं, पूरे बैठकर मशवरा किए। मशवरा कर मैं पूरे भाइयों से ही कहा हूँ कि ये जो काजी साहब हैं इसके लायक नहीं है, ये हमारे भाइयों में से नहीं है। अच्छा। तो मैं समझाने लगा मेरे भाइयों को, देखिए जो एक भाई हरकत कर दिया है बस उसके साथ तो अल्लाह ही माफ़ करने वाला है जी। लेकिन हमें इतनी ताकत नहीं रखें कि इस गलती को माफ़ कर सके, ये हमारे बस की बात नहीं है। मैं सारे मैसूर के उलमा के ऊपर छोड़ देता हूँ और सारे मैसूर के जितने भी ज़िम्मेदार हैं मैं उनके ऊपर छोड़ देता हूँ कि ये मेरा भाई नहीं है। अच्छा। आप जो फैसला करना चाहते हैं वो फैसले को मैं मानने के लिए आप तैयार मंजूर हैं। अच्छा, इदारे शरीय को बंद करने के लिए आपकी क्या ये है? इंशाल्लाह इदारा तो बाकायदा बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये काबिलियत नहीं है। सबसे पहले मैं भाई नहीं कहकर बोल रहा हूँ। तो इदारा जो भी उलमा करेंगे मैसूर और बेंगलुरु शहर के, मैं उस पर तस्लीम हूँ। मैं उनके बात को, मैं उलमा को मैं बहुत करीबी से पूरे उलमा को जानता हूँ और बहुत करीबी से मेरी इज्जत उलमा बहुत करते हैं मैसूर के अंदर। अच्छा। मैं उनके ऊपर छोड़ देता हूँ कि हक़ का फैसला करें। ठीक है। वो गलती तो बेशक हो गई है लेकिन मैं गलती को मानने के लिए तैयार हूँ। बाकायदा मेरे भाई की गलती है, इसका फैसला मैं उलमा के ऊपर मेरा अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित भाई, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में जिस लड़की के साथ इन्होंने बात की, जैसे ही आपको ये मामला सामने आया, क्या आपने आपके भाई साहब से बात करने की कोशिश की कि ये मामला क्या हो रहा है? जब मेरे भाई को जब ये व्हाट्सएप ये देखने के बाद मैंने नसीहत की ताकि आदिला ये क्या, ये माजरा क्या है, आपने उनसे पूछा? मैंने बाकायदा उनसे सवाल भी किया। तो क्या जवाब क्या था उनका? तो उन्होंने कहा भाई मुझे फंसाना चाहते हैं। अच्छा, ये इनका बयान है। ये मुझे फंसाना चाहते हैं। बस वो जो लड़की का जो यजमान जो पति है उसका, अच्छा, वो मुझसे बात कराना चाहता था। मैंने मेरे भाई को जब मैंने सवाल किया, ये गलत बात है मौलाना, ये गलत बात है। कोई मैसूर का आदमी नहीं मानता, बच्चा भी नहीं मानता। ये सरासर आप जो गलती किए हैं, जोश के आलम में, जज्बे के आलम में आपने गलती कर चुके हैं, तौबा कर लीजिए। अच्छा, आपका ये बयान था? तौबा कर दीजिए, अल्लाह माफ़ करने वाला है। इसको मैं नहीं मानता। अच्छा। लोगों में अगर से फैलाएंगे तो उसका मर्द जो भी है, वो सानिया खानम का जो भी उसका पति ने बाकायदा बोलकर ये करा है, ये मैं नहीं मानता। अच्छा, ये बात मैं नहीं मानता। आप जो गलत बात कर रहे हैं, गलती हो गई है। आपके साथ आपके नफ्स में शैतान था। आपको जो भी आप जो इल्म पाए हैं, बस अमल नहीं किए। ये सिर्फ अयाज पाशा पंडो का बयान नहीं, इनके खानदान वालों की जो तासीरात है, अयाज पाशा पंडो की ज़ुबानी आपने सुना कि इनके घर वालों का तमाम का यही कहना है कि ऐसे शख्स को जो खाजी के ओहदे पर बैठे हुए थे, उनको उस ओहदे पर बैठने के बिल्कुल लायक नहीं है। तो इनका यह मानना है कि ऐसे अफराद को, जो उलमा इकराम रियासत में हो या बेंगलुरु शहर से जो भी मौखिर उलमा हो या मैसूर के बड़े बड़े उलमा इकराम हैं, जो इस ज़मन में फैसला लेंगे, अयाज पाशा पंडो और इनके सारा ख़ानदान उस फैसले को खैर मुकदम करेंगे, ना कि आदिल पाशा के साइड खड़े होकर उनकी बात पर लब्बैक कहेंगे। ये सीधा सीधा मुद्दा था जो आपके सामने मैंने बताया। सारा खानदान उनके खिलाफ खड़ चुका है, क्योंकि ये कुदरती बात है कि किसी भी लड़की की इज्जत
हर घर में एक बच्ची होती है, उसकी इज्जत उसके घर में पैरी होती है। ये जो मामला है सरासर गलत है। कौसर न्यूज़ की यही कोशिश है कि उलमा कराम को इस ताल्लुक से बात किया जाए और आगे का क्या लाएल तरतीब होगा, इस मदनी मस्जिद में जो इदारा शरिया चल रहा था उसको लेकर क्या फैसला आएगा, उलमा कराम की बाबत में मालूम करने की कोशिश करूंगा और आपके रूबरू इस मामले को पूरा तौर पर पेश करने की कोशिश करूंगा। इस न्यूज़ को ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और किसी भी बात को अफवाह बनाना छोड़ें, बल्कि हकीकत को जानने की कोशिश करें, क्योंकि अफवाहों और बेबुनियाद बातों से बात बढ़ेगी, हल कुछ नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम।